हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए वर्ष 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज़ के टॉप 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना दी है, तो आप हमारी इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को कम्प्लीटली ज़रूर देखना, क्योंकि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स में हमारी इस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस फंसेंगे। तो आप इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन्यो वरुण, जिसका मतलब है समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजेंद्र शर्मा। तो विजेंद्र शर्मा ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको ICAI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों ने, यानी कि एलियास वालियात्स्की। फ्रेंड्स, ये एक पर्सनैलिटी हैं जिन्हें ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, और 2 संगठन हैं। पहला संगठन है मेमोरियल संगठन और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन। तो इन दोनों संगठनों को और एक पर्सनैलिटी ये एलियास वालियात्स्की, इन तीनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार 2022 मिला है। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। तो बिहार राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने कि डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की है। अगला प्रश्न हमारा, प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। तो डाइबेडो फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी बन गए हैं जिन्होंने प्रिट्जकर पुरस्कार जीता है। प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य को। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य की मान्यता दी है। अगला प्रश्न हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन में। तो मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने, जो कि नाटो के महासचिव हैं। और इस सम्मेलन का ये 32वां संस्करण था। अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भी रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी हर वीडियो में आपसे टेस्ट पार्ट लेते हैं, तो अब से ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है ये आगे वीडियो में थोड़ी देर में मैं आपसे लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान देश। तो जापान देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो इस सूची में वो 87वें स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा राज्य सरकार ने। तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न हमारा, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। तो केरल राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड देश की टीम ने। तो इंग्लैंड देश की टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और संस्करण था इन खेलों का 8वां। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लांस नायक मंजू। तो लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स पे रखे हैं जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और फ्रेंड्स हमारी जो ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी इस मंथ के लास्ट में लॉन्च हो जाएगी और इस बुक को आप 50 to 70% डिस्काउंट पर बाय कर पाएंगे। तो आप इस बुक को बाय ज़रूर करना क्योंकि इस बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदर रमन राममूर्ति। तो सुंदर रमन राममूर्ति बीएसई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब मैं आपको बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं बीएसई के एस मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटी उषा जो कि भारतीय एथलीट हैं। तो पीटी उषा आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब मैं आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आईओए के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल्फ्रेड ब्रूटसट को। तो विल्फ्रेड ब्रूटसट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस देश। तो भारत और फ्रांस देश की नौसेना के बीच वरुण 2022 द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है और इस अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है और इस अभ्यास का ये 20वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं और भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा को। तो ऑपरेशन गंगा को शुरू किया है केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मैकफॉल, जो कि ब्रिटेन से हैं। तो जॉन मैकफॉल दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ब्रिटिश डॉक्टर और पैरा ओलंपियन जॉन मैकफॉल को पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई तमिलनाडु में। तो चेन्नई तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। फ्रेंड्स, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि अदिति व्लॉग्स। आप इस चैनल पर विजिट करें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स का आनंद लें। साथ ही आप इस चैनल को खूब सारा सपोर्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए किस राज्य ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से हैं। तो मोहम्मद तैयब इकराम FIH के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको FIH, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ल्यूजाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य ने। तो तमिलनाडु राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद कमल अचंता को, जो कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 1991-92 में की गई थी और इसका जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और सर्वप्रथम ये खिताब विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि भारत के महान शतरंज खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टेस्ट पार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला है, इसका आयोजन कतर में हो रहा है और इन खेलों का ये 22वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के
अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के। तो तमिलनाडु राज्य में है ये अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव, जिन्हें कि भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी का लगभग 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा कंज्यूमर कंपनी ने। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। साथ ही अगर आप हमारी हर वीडियो के ई नोट्स प्लस PDF चाहते हैं तो हमारी जो साइट है ravistudyIQgk.com, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इस साइट पर आपको हमारी हर वीडियो के ई नोट्स प्लस PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र देश के। तो मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि होने वाले हैं। मिस्र देश के बारे में जान लेते हैं। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है और मुद्रा है मिस्र देश की मिस्री पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड राज्य में। तो नागालैंड राज्य में 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला स्टिकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं और बच्चों को अनीमिया की समस्या से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने अनीमिया मुक्त लाख अभियान अमलन शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस लाइटनिंग को। तो गैस लाइटनिंग को मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सिनेमा के इतिहास में पहली विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र में दिखाई जाने वाली फिल्म कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानम फिल्म। यानम वृत्त चित्र भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मंगलयान मिशन को चित्रित करती है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी राम रेड्डी ने। तो जी राम रेड्डी ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म बुक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटलिन नोवाक। तो कैटलिन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब मैं आपको हंगरी देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा है यहाँ की फॉरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य के। तो त्रिपुरा राज्य के चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण गोयल। तो अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अब मैं आपको ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना
25 जनवरी 1950 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये आपको याद रखना है, और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दीति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारी हर वीडियो के ई-नोट्स और PDF चाहते हैं तो जो हमारी साइट है ravistudyIQGK.com, इस पर विजिट कर सकते हैं। आपको इस पर हमारी हर वीडियो के ई-नोट्स प्लस PDF अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहां लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर महाराष्ट्र में। तो नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको याद रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेणु सिंह। तो रेणु सिंह FRI की नई निदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय कोचर। तो अजय कोचर NDA के नए कमांडेंट बने हैं। अब मैं आपको NDA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई है। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। और मोटो है NDA का, सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकेन ने। तो एम्बर ब्रैकेन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष का इसका थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच एक्सडस्टलिक अभ्यास आयोजित हुआ है। और इस अभ्यास का आयोजन यांगियारिक उज्बेकिस्तान में हुआ और संस्करण था इस अभ्यास का 3रा। फ्रेंड्स, इस मंथ के लास्ट तक हमारी जो करंट अफेयर्स की ईयरली
ई बुक है वो भी लॉन्च हो जाएगी और इस बुक को आप 50 to 70% डिस्काउंट पर बाय कर पाएंगे। तो इस बुक को आप ज़रूर बाय करिएगा क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम में इस बुक से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 के लिए 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51वें स्थान पर। तो ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 2021 में भारत 51वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में पहला स्थान तुर्की देश ने हासिल किया है और इस रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद एफसी ने। तो हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है और इन खेलों का ये 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बना है और भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 5वां रहा है और इस रिपोर्ट को जारी किया है IQ एयर ने और मुख्यालय है इसका गोल्ड एच, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुवैत देश। अब मैं आपको कुवैत देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो SL थायोसेन SSB के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सरकार ने और पंजाब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ, गुजरात में। यह भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि दिति व्लॉग्स। आप इस चैनल पर विजिट करें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स का आनंद लें। साथ ही आप इस चैनल को भी खूब सारा सपोर्ट ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका थीम है ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस की खोज की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको यूपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश तलवार। तो राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन वीरेन सिंह। तो एन वीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब मैं आपको मणिपुर राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय राज्य ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क देश। तो डेनमार्क देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं इस सूचकांक में भारत का स्थान 180वां रहा है, जो कि सबसे निचला स्थान है। और इस सूचकांक को जारी किया है येल विश्वविद्यालय ने, जो कि अमेरिका में है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थेरन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स पे रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। साथ ही फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी इस मंथ के लास्ट तक रिलीज़ हो जाएगी। तो इस बुक को आप 50 to 70% डिस्काउंट तक बाय कर पाएंगे। और इस बुक को आप ज़रूर बाय करिएगा, क्योंकि आपको इस बुक से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जियो कंपनी, जो कि रिलायंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसरो ने, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब मैं आपको इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य। तो हरियाणा राज्य खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा राज्य ने इसमें 137 पदक जीते हैं, जिसमें से 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धाराशिव। तो धाराशिव उस्मानाबाद शहर का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड देश। तो थाईलैंड देश एशिया का पहला देश बना है जिसने कि भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता दी है। अब मैं आपको थाईलैंड देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा है थाई बात। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
केतन जी ब्राउन जैक्सन। तो केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहिद कपूर। तो शाहिद कपूर pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दित्य क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की हैं। तो गीता गोपीनाथ दुनिया की पहली महिला बनी है जो कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान NSE के नए MD और CEO हैं। अब मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमस्ते नाम से। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया देश। तो नामीबिया देश से ये चीता बुलाए गए हैं और ये भारत के कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है और इसका थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल। तो अतुल करवाल NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको NDRF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब मैं आपको विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम की कंप्लीट लिस्ट के बारे में बताता हूँ। इसमें महिला एकल का खिताब एलेना रायबाकिना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान देश की हैं। महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटिना सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं, इन दोनों ने जीता है। वहीं पुरुष युगल का खिताब मैथ्यू एब्डेन और मैक्स परसेल ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश की टीम ने। तो श्रीलंका देश की टीम ने क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और इन खेलों का यह 15वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेया लेंका, जो कि ओडिशा से हैं। तो श्रेया लेंका भारत की पहली के पॉप स्टार बनी हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतूर वादक। तो संतूर वादक भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स पे रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। साथ ही फ्रेंड्स, इस मंथ के लास्ट तक हमारी जो ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी लॉन्च हो जाएगी और इस बुक को आप 50 to 70% डिस्काउंट पर बाय कर पाएंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर बाय करिएगा, क्योंकि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स में ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको वर्ष 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 2 काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।